हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, अभी तक हमने पिछले टॉपिक्स तक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स कंप्लीट किया। now आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ये सॉइल इरोजन क्या होता है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? ये सॉइल इरोजन जो है इरोजन हम किसको बोलते हैं? जब किसी चीज का मोस्टली जो टॉप पोर्शन जो होगा अगर वो इरोड होगा, खुरच जाएगा, जिसको उर्दू में हम खुरचना बोलते हैं, अगर वो खुरच जाएगा, इरोड होगा, तो उसको हम यूजुअली बोलते हैं इरोजन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन कैसे होती है? इसको हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, when the topmost layer of the soil is removed, जब ये उठ जाती है, removed by the wind, by raining water, first of all, by raining water, wind and glaciers. मोस्टली ये तीन चीजें, एक तो हो गया raining water, wind and glaciers। फिर वेव्स भी इसमें आते हैं, करंट्स भी आते हैं, तो वो फिलहाल नहीं है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन सब में भी इम्पॉर्टेंट जो है वो ये दो है, रनिंग वाटर एंड विंड। ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है, दो फैक्टर्स जिसके वजह से सॉइल रिमूव हो जाता है। पिछले लेसन में मैंने कुछ टाइम पहले आपको ये थोड़ा आइडिया दिया था कि रनिंग वाटर क्या करता है। रेनिंग वाटर मोस्टली जो अपर लेयर्स में या तो जब बारिशें होती हैं और या तो ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं, वो पानी जब पहाड़ों से नीचे चला आता है, तो ये रास्ते में बहुत सारे स्टोन्स को ब्रेक करता है जो सॉल्युबल होते हैं, यानी सॉफ्ट जो होती हैं या ख़राब हो गई होती हैं या सेडिमेंट्स रास्ते में होते हैं, उनको डिज़ोल्व करके अपने साथ ले जाती है। लूज पार्टिकल जो होते हैं उनको उठा के ले जाती है, तो उसकी वजह से सॉइल रिमूव हो जाता है। डेजर्ट एरियाज में मोस्टली जो मैंने ये भी आपको पढ़ाया हुआ है इससे पहले भी, कि जब विंड ब्लो करती है हाई स्पीड में, क्योंकि वेजिटेशन वहाँ कम होती है, डेजर्ट्स में माउंटेन्स कम होते हैं, तो विंड जब ब्लो करती है, इट ब्लोज फ्रीली, ये बिल्कुल आसानी के साथ मूव करती हैं, ब्लो करती हैं और लूज पार्टिकल सॉइल को अपने साथ उठा के दूसरी जगहों पे ले जाती है। ठीक है, तो ये है कुछ दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ग्लेशियर का भी क्या काम है कि ग्लेशियर को हम यूजुअली बोलते हैं मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, यानी इनको हम इसलिए मूविंग रिवर्स ऑफ आइस बोलते हैं क्योंकि पहाड़ों पे ये स्लोपी एरियाज में, हायर रीचेस पे ये जो बर्फ होती है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो इनविजिबल मूवमेंट है, वो हमको नजर नहीं आता है कि ग्लेशियर मूव करते हैं, तो बिल्कुल आहिस्ता 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 स्लोली वो नीचे की तरफ आते हैं, और जैसे वो नीचे नीचे आते हैं तो रास्ते में वो अपने जो उनके माउंटेन्स वगैरह के एरियाज के टॉप पोर्शन होते हैं स्नो के नीचे, उसको रिमूव करते हैं, उससे भी इरोजन हो जाता है। सो ये है फैक्टर्स, इसको याद रखो। व्हेन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय द रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। इसको याद रखोगे आप। तो अब ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे रनिंग वाटर और ये जो हमारे विंड जो होती है, से हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पे पेड़ बहुत कम होती है, मिट्टी वाले इलाके होते हैं, तो उन एरिया में
जब बारिशें गिरती हैं ड्यू टू हेवी रेन्स, ये रेनी सीजन में जब रेन ज़्यादा हो जाती है उन इलाकों में जो मिट्टी वाले इलाके होते हैं, फ्लैट एरियाज होते हैं, तो ड्यू टू हेवी रेन्स ये जो पानी जो होता है ये मैदानी इलाकों में जब गिर जाता है फिर ये मूव करता है, क्योंकि पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है ज़मीन में, कुछ पानी एब्जॉर्ब होता है, कुछ इवापोरेशन की वजह से ऊपर जाता है, लेकिन बहुत सारा पानी जो है इट फ्लोज। ठीक है, जैसे ही पानी फ्लोज ड्यू टू हेवी रेन्स, व्हेन द वाटर फ्लोज, जब पानी बह जाता है, रन ऑफ हम उसको बोलते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, छोटी छोटी नालियां पैदा हो जाती है, गलीज पैदा हो जाती है, गलीज आर फॉरवर्ड, जोग्राफिकली उनको गलीज बोलते हैं। जैसे किसी आपके घर में भी आपने देखा होगा कंपाउंड में या मैदानी इलाकों में, जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, पानी जब बहता है तो एक छोटी मोटी सी नाली पैदा हो जाती है, नाली बन जाती है, बिल्कुल 2-4 सेंटीमीटर की, और नाली बन जाती है, उसी नाली से पानी बहता है, उन नाली को हम क्या बोलते हैं, गलीज। लेकिन जब ये पानी, जब ये बारिश बहुत ज़्यादा हेवी हाई क्वांटिटी में गिर जाती हैं और ये नालियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनको भी हम ये गलीज ही बोलते हैं, और ये गलियाँ बड़ी बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो इन गलीज को चंबल एरियाज में, जो मध्य प्रदेश में एक एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज चंबल एरिया, चंबल एरियाज, ये जो एमपी है, मध्य प्रदेश में ये इलाका है चंबल, ये बहुत मशहूर था, बहुत अभी भी बहुत टाइम, कुछ साल पहले तक भी ये डाकू वगैरह लोग वहाँ पे रहते थे, इतनी बड़ी बड़ी गलियाँ ये बन जाती, काफ़ी डीप। मैं आपको पिक्चर्स डाल दूंगा स्क्रीन पे ही उनके। तो ये चंबल एरियाज में ये जब गलियाँ बन जाती हैं, इन गलीज को वहाँ पे क्या बोलते हैं, रेवाइन्स। क्या बोलते हैं, रेवाइन्स। ये रेवाइन्स क्या है, ये वही गलियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी और डीप और लार्ज गलियां होती हैं, जो इसी हेवी रेन की वजह से हो जाती है मैदानी इलाकों में जब मिट्टी वाले इलाके होते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखो, जब ये हेवी रेन की वजह से बहुत बड़े एरियाज में इरोजन का काम होता है, ये हेवी रेन्स की वजह से, हेवी रेन्स की वजह से जब काफ़ी इलाके में बहुत सारा इलाका इफेक्ट होता है, सॉइल इरोड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। इसको आप याद रखोगी, ये शीट इरोजन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रेनिंग वाटर की वजह से होता है जब बहुत सारे इलाके में इरोजन हो जाता है, शीट इरोजन। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। तो ये शीट इरोजन क्या होता है, ड्यू टू हेवी रेन्स व्हेन द सॉइल इज रिमूव्ड एट लार्ज स्केल इन ह्यूज एरिया, तो उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। ये समझ आया? जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और सॉइल इरोजन हो जाता है बहुत बड़े इलाके में, तो उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। इसको सिंपली याद रखोगे। ज़्यादा बारिशों की वजह से बहुत सारे इलाके में इरोजन का काम जब होता है तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। और जिन इलाकों में हेवी रेन्स की वजह से ये छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, तो उन नालियों को हम गलीज बोलते हैं। और चंबल में ये काफ़ी बड़ी नालियाँ होती हैं, बहुत बड़ी, काफ़ी डीप, बहुत गहरी भी, तो वहाँ पे इनको हम बोलते हैं रेवाइन्स। ठीक है, इतना आप इसको याद रखोगे। ये 2-3 पॉइंट्स आपको है फिलहाल। एक तो हो गया शीट इरोजन, ये हेवी रेन की वजह से हो जाती है, और जब बहुत सारे इलाकों में ये सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, लार्ज स्केल पे छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं
सॉइल इरोजन की वजह से, हेवी रेन्स की वजह से उनको गलीज बोलते हैं। लेकिन जब ये गलीज काफ़ी डीप हो जाती है, काफ़ी बड़ी होती है, तो इनको बोलते हैं रेवाइन्स। और ये रेवाइन्स इनको बोलते हैं चंबल एरिया में, वो एक इलाका है। तो ये आप एक और बात है, ये जो गलीज जो मैं आपको अभी बता रहा था, गलीज जब बहुत सारे इलाकों में पैदा होती हैं बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, तो एक ही जगह पे बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे बड़े इलाके में बहुत सारी छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। जैसे इस तरह ये नालियां बन जाती हैं, ठीक है, ये ठीक, ये छोटी छोटी नालियां जैसे बन जाती हैं, तो ये इसकी शेप बन जाती है लाइक ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ठीक है। ये ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज बन जाती हैं इसके वजह से, इरोजन की वजह से जब बहुत सारी नालियां बन जाती हैं। अगर इस शेप में आप किसी इलाके में, बहुत बड़े इलाके में देखोगे कि छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, कम डीप, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डीप, गहरी, और बहुत सारी नालियां, तो इनको हम बोलते हैं रिल्स। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रिल्स, RILLS, रिल्स। तो इस तरह की इरोजन जब हो जाएगी, व्हेन देयर इज हेवी रेन, जब ज़्यादा बारिशें होती हैं, बहुत सारी नालियां पैदा होती हैं, और नालियां रिजम्बल करती हैं ब्रांच ऑफ द ट्री, क्योंकि ब्रांच ऑफ द ट्रीज ऐसे ही होती हैं, बहुत सारी नालियां, तो इनको रिल्स बोलते हैं। और इस इरोजन को बोलते हैं रिल इरोजन, रिल इरोजन। इसको याद रखोगे आप, ये पॉइंट्स आपके काम आ जाएंगे फ्यूचर में भी, 10th क्लास में भी, ठीक है। एक हो गया शीट इरोजन, जब बहुत बड़ा एरिया इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉइल रिमूव होता है किसी एक बड़े इलाके में, दैट इज शीट इरोजन। जब उनमें नालियां बहुत ज़्यादा बनती हैं तो उनको बोलते हैं गली इरोजन, लेकिन चंबल में उनको बोलते हैं रेवाइनस। लेकिन बहुत सारी नालियां बनती हैं, अगर वो लगती है कि ये ब्रांच ऑफ द ट्री की तरह है, तो हम उनको बोलते हैं रिल इरोजन। तो ये इसको याद आप रखोगे। तो एक और चीज़ जो है, ये जो चाहे गलीज हो चाहे रिल्स हो, ठीक है, चाहे गलीज हो चाहे रिल्स हो चाहे शीट इरोजन हो, तीनों में से जो भी है, फिर कभी कभी ज़्यादा बारिश की वजह से पेड़ भी कट जाते हैं, गिर जाते हैं, या डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं लोग। डिफॉरेस्टेशन प्लस शीट इरोजन प्लस गली इरोजन, अगर ये सब चीज़ें हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन भी होती है, गलीज भी बनती हैं, शीट इरोजन भी हो जाती हैं, रिल्स भी बन जाती हैं, तो पूरा लैंडस्केप जो होता है, पूरा इलाका जो होता है, तो उसको क्या हो जाता है, वो पूरा लैंड जो है वो बन जाता है बैड लैंड, उसको बैड लैंड बोलते हैं। एंड दिस बैड लैंड इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है जी। ये पूरा लैंड खराब हो जाता है अगर डिफॉरेस्टेशन भी होगी, शीट इरोजन भी होगी, गली इरोजन भी होगी, रिल्स भी बन जाएंगे, तो ये पूरा लैंडस्केप जो होता है वो बन जाता है बैड लैंड, एंड दैट बैड लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो उसमें फिर क्रॉप्स वगैरह वहाँ ग्रो नहीं करते हैं। तब इसके मेजर्स क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये चीज़ों को क्या कर सकते हैं? ये आसान है, मैंने आपको पहले ही ये पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले कुछ थोड़ा थोड़ा बोला हुआ है। तो एक बात है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन को क्या करेंगे हम, डिस्करेजिंग, ठीक है, डिस्करेजिंग, या हम इसको हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन के बदले हम करेंगे एफॉरेस्टेशन, पेड़ उगाएंगे, पेड़ को उगाएंगे, ठीक है। ये गलीज जो है पैदा होती है बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, इनको हम क्या करेंगे, इनको भर जाएंगे, इनको पलच करेंगे, इनको फिल करेंगे, हाँ,
गलीज को फिल करेंगे, इनमें मिट्टी विट्टी भरेंगे, गलियां बंद करेंगे, और गलियां बंद करने के साथ साथ वहाँ पे पेड़ भी उगाएंगे, छोटे पेड़ बुशेस उगाएंगे, छोटे पेड़ बड़े पेड़ जो भी हैं फ्रूट वगैरह, ताकि ये या घास वास जो भी हैं जितने भी कुछ चीज़ें जो पॉसिबल है वो वहाँ पे उगाएंगे, ताकि ये इरोजन से बच जाएंगे या कम इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये रिल्स वगैरह जो बन जाती हैं, छोटी छोटी गलियाँ वगैरह, उनमें भी मिट्टी डालेंगे, और जो खाली इलाके हैं और उनको भी वहाँ पे पेड़ वगैरह उगाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं जिसके वजह से हम ये ज़मीन को बैडलैंड बनने से रोकेंगे या सॉइल इरोजन रोकेंगे। तो एक हमारा और भी है विंड। तो विंड क्या करती है? विंड के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है इससे पहले भी डेजर्ट एरियाज़ में, कि डेजर्ट एरियाज़ में जब विंड ब्लोज तो ये ब्लो करती हैं काफ़ी फास्ट और लूज पार्टिकल्स को अपने साथ ही उठा के ले जाती है। तो ये तो मैंने आपको कहा है इन स्पेशली ड्राई एरियाज और डेजर्ट्स। तो विंड क्या करती है इन ड्राई एरियाज में और डेजर्ट्स में? जब विंड ब्लो करती है, when wind blows it takes with it the loose particles, the loose soil particles. तो ये लूज सॉइल पार्टिकल्स को जो है इनको विंड अपने साथ उठा के दूसरी जगह पे ले जाती है। ठीक है जी। तो एक जगह से उठाती है विंड और दूसरी जगह पे उनको ले जाती है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाती है। तो इस टाइप की इरोजन विच इज काज्ड बाय द विंड, ठीक है, इरोजन caused by the wind in desert areas, तो उस इरोजन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो आप याद रखोगे, ये कभी काम आ जाएगा आपको। तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो ये डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन यही है, ये इरोजन है जो काज होती हैं बिकॉज ऑफ हेवी विंड्स या हाई स्पीड विंड्स, क्योंकि वो पार्टिकल्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाती है, तो वहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो अब ये भी कैसे रोकेंगे? ये जो विंड इरोजन है इसको कैसे रोक सकते हैं? ये विंड इरोजन जो है इसको क्या करेंगे? ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज मैं दोबारा थोड़ा सा बताऊंगा। एक तो सबसे पहले ये है कि मोस्टली सैंड ड्यून्स जो होते हैं, सैंड ड्यून्स मोस्टली जो होते हैं डेजर्ट एरियाज में, उनको क्या करेंगे? वहाँ पे प्लांट करेंगे बुशेस को। मोस्टली मैं बुशेस इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि डेजर्ट्स में डेवलप्ड ट्रीज नहीं होती है, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। क्योंकि एक डेवलप ट्री को ग्रो करने के लिए, एक ट्री जब डेवलप हो जाती है उसको पानी चाहिए बहुत, क्योंकि डेजर्ट्स में पानी बहुत कम होता है, कम बारिशें होती है, इसलिए वहाँ पे जो भी पेड़ आते हैं वो अनडेवलप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुश, जिनको थॉर्न्स होते हैं, लीव्स बहुत ही कम होते हैं, और उसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं सही तरीके से। तो सैंड ड्यून्स में क्या करते हैं? प्लांट करने चाहिए, बुशेस करने चाहिए, और ताकि ये सैंड ड्यून जो स्टेबल हो जाए, और जब विंड ब्लो करेगी या करती है तो ये प्लांट्स एक बैरियर बन जाएंगे, ये उनके स्पीड को डाउन भी करेंगे और विंड इरोजन भी होने नहीं देंगे, जिसकी वजह से विंड इरोजन कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे आपको अबाउट विंड
दिस सॉइल इरोजन एंड इसके कंजर्वेशन मेजर्स। तो उम्मीद है इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, पूरा लेसन भी ख़त्म हो गया। सॉइल टॉपिक्स को हमने टच किया, और उसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट रह जाता है आप मुझे लिख सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, और दूसरों को भी शेयर करते जाओ। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, आइडिया आपको कुछ मिला होगा, कुछ पॉइंट सीखे होंगे। तो नेक्स्ट लेसन के लिए टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ब्लेस यू।